अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इस वक्त सबसे बड़ी जो सियासी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है वो मुज़ाकरात हैं जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान हो रहे हैं। मुज़ाकराती टीम जो अपोजिशन की है तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें उनके जो तर्जुमान हैं जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो सरबराह भी हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो आज हमारे मेहमान हैं। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपको बैरिस्टर गौहर और राना सनाउल्लाह जो हुकूमत के मुशीर हैं उन्होंने आज मुख्तसर मीडिया से गुफ्तगू की है। पहले बैरिस्टर गौहर को सुनते हैं। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। तो साहिबजादा साहब, ये तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीरी तौर पे मुतालबात जमा करा दिए जाएं, तो ये दो ही मुतालबात तहरीर के ज़ब्त में लाए जाएंगे या उसके अलावा भी कोई चीज़ें ऐड होंगी, और क्या उसके बाद फिर पीटीआई कोई मुतालबात नहीं कर सकेगी? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी हुकूमत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। देखिए सर, ये हमने तो पहली नशिस्त में ये बात कही थी, दो चीज़ें फाइनलाइज हुई थी गवर्नमेंट के पार्ट पे। नंबर एक कि वो मुलाकात करवाएंगे एज़ पर आवर डिज़ायर। नंबर टू कि हुकूमत के मुतालबात क्या हैं, हमसे हमारी तरफ से पूछा गया था, हमने अपने मुतालबात वहाँ पर उनके आगे बयान कर दिए। हुकूमत ने कहा कि हम दूसरी मीटिंग के अंदर आपको अपने मुतालबात का बताएंगे और आप उस दौरान इमरान खान साहब से भी मिलाइए। अब दूसरी मीटिंग होती है सर, दूसरी मीटिंग के अंदर हमने उन्हें आके आगाह किया कि आपने जो कमिटमेंट की थी ये मीटिंग उसके मुताबिक नहीं हुई। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में थी, कैमरे लगे हुए थे, 4 लोग बैठ सकते हैं शोल्डर टू शोल्डर, 2 लोग खड़े हुए थे और वही 25-30 मिनट की मुलाकात थी। तो उन्होंने कहा कि ओके, आपके साथ मुत्तफिक हैं, आपकी अगली मुलाकात 2-3 दिन में करवा दी जाएगी और वो आज़ाद माहौल में होगी और तवील वक्त के लिए होगी। हमने हुकूमत से कहा जी आपकी जो आप पहली मीटिंग में डिमांड का कहा था, तो हुकूमत ने कहा जी हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो हमने कहा जी आप भी लिख के दे दें। अब जो हमारी तरफ से जो डिमांड्स, आपका सवाल था, 2 डिमांड्स हैं सर, बड़ी सिंपल सी। 9 मई 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और पॉलिटिकल असीरान की आईनी कानूनी जुडिशल तरीके से रिहाई, उसके अंदर कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर या उसके अंदर कोई फेवर हुकूमत की हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इमरान खान साहब और तमाम पॉलिटिकल लीडर और वर्कर्स जो हैं वो अपने केसेस को फेस करके अदालतों से बाहर आएंगे। हुकूमत की फेवर कोई नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ प्रोसिक्यूशन का जो एक गैर जानिबदाराना किरदार है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसके ऊपर बात हुई। आज खान साहब की तरफ से हमें इतला आ गई, बैरिस्टर गौहर साहब ने आगाह कर दिया है, हम अपनी जो 2 मुतालबात हैं इसके अलावा और कोई मुतालबा नहीं है जी, यही लिख के देंगे। अपने शुहदा का, अपने मिसिंग पर्सनस का, अपने वुंडेड जो हैं उनका लिख के देंगे और उसके साथ साथ फिर हम ये डिमांड भी करेंगे कि अब हुकूमत भी हमें कागज़ के ऊपर लिख के दे कि हुकूमत की कोई डिमांड्स नहीं है, क्योंकि इन द लास्ट 24 आवर हैपनिंग्स कुछ हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं कि हमारी भी कोई डिमांड होगी, कुछ हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं कि नहीं हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो कन्फ्यूजन उस साइड पे है जी। चलें, वो हुकूमत की डिमांड तो जब सामने आएगी फिर बात करेंगे, मगर आपकी तरफ से सिर्फ 2 डिमांड, इतना कुछ इस मुल्क में हो चुका है, इतना कुछ आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी, आपके लीडर के साथ हो चुका है, मगर फिर वो सब कुछ आप भूल जाएंगे जो अब तक आपके साथ हुआ। कोई एहतसाब की बात नहीं होगी, कोई 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद की बात नहीं होगी, 26वीं यानी तरमीम की वापसी की बात नहीं होगी। तो आप सिर्फ ये 2 मुतालबात करके बात ख़त्म हो जाएगी, आप सब बाहर आ जाएंगे और कमीशन भी बन जाएगा हुकूमत के मर्ज़ी के जजों का, तो बस आप खुश हो जाएंगे, या इसके अलावा भी कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन या मुतालबात हैं और आपके वोटर और आपके सपोर्टर तवक्कुआत तो रखते हैं कि बहुत कुछ है जो हुकूमत से पूछने के लिए है? अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि सर कोई हुकूमत की मर्जी का कमीशन नहीं बनेगा, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं जी। ये कमीशन हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल डिमांड किया है, वो जजेस जिनकी रिप्यूट गैर जानिबदाराना है और जो आज़ादाना तौर पर अपना फैसला लिख सकें। तो अगर कोई ये अजम्पशन है
कि वो जजेस जो खुद ही अपने आप को वोट करके किसी बेंच का सरबराह बन जाते हैं वो इसमें शामिल होंगे, तो वो कम से कम हमारी तरफ से ऐसी कोई लिवरेज प्रोवाइड नहीं की जाएगी जी, नंबर 1। नंबर 2, 8 फरवरी का इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंतखाबात करवाने से लेके अब तक जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ, और 26वीं आईनी तरमीम, हम इन मुतालबात से 1% भी पीछे नहीं हुए। तो आप लिख के क्यों नहीं दे रहे? क्या ये मुतालबात, ये मुतालबात आपके तहरीरी मुतालबात का हिस्सा हैं? नहीं, इसके अंदर मैं आपको अर्ज कर देता हूं जी, लिख के क्यों नहीं दे रहे। उसके अंदर इमरान खान साहब का, पार्टी का, ये हम सब लोगों का नुक्ता नज़र है कि अगर हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स बाहर आ जाते हैं और हमारा एक ऐसा जुडिशल कमीशन जिस पर हमारा एतमाद हो वो बन जाता है, तो आधे से ज़्यादा मसाइल आपके यहीं से हल हो जाते हैं। और जब इमरान खान बाहर आएगा, हमने वहाँ पर 26 अमेंडमेंट की बात उन्हें कर दिया, हमने हुकूमत से कहा है इस अमेंडमेंट के खिलाफ भी जाएंगे, हम हुकूमत के खिलाफ अपनी जदोजहद को भी जारी रखेंगे, हम 8 फरवरी के इलेक्शन की बात भी करेंगे, और साथ साथ दोनों मीटिंग्स में हुकूमत को यह कहा गया है कि हम आपको फॉर्म 45 की गवर्नमेंट तस्लीम करते हैं, 47 की, हम आपको लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करते, लेकिन हम पसंद करें या ना करें आपको मनसबे इक़्तिदार पर बैठा दिया गया है, लेकिन हम अपनी चीज़ों से पीछे नहीं हो रहे जी। ये इब्तदाई मुतालबात हैं, ये इब्तदाई मुतालबात अगर हमारे पूरे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद देखें ना, अभी आगे इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन का मसला आना है, अभी पिछले इलेक्शन के ऑडिट का मसला आना है, तो ये तमाम चीजें ऑन कार्ड्स हैं मती भाई, ये खत्म नहीं हुई जी। देखें, ये मसला तो आएगा, लेकिन तहरीर करके जब आप 2 मुतालबात दे देंगे तो उसके बाद इजाफी मुतालबात आप कैसे करेंगे? मुज़ाकरात क्या जारी रहेंगे अगर आपके ये दोनों मुतालबात मान लिए गए, ख़त्म नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल, फिर उसके नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे जी। उसके बाद हम अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए, हमारा एक नुक्ता नज़र ये भी है कि अगर इमरान खान साहब ख़ुद बाहर आ जाते हैं तो फिर हमारी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत हो जाएगी कि हम दोबारा अवामी ताकत के ज़रिए इन मुतालबात के ऊपर जो है जो भी हमारी हिकमत हमली होगी अवामी ताकत के ज़रिए उस पर अमल कर सकेंगे। जहाँ तक 26वीं आईनी तरमीम है उसे हम चैलेंज कर चुके हुए हैं, उसे हम SAC की तरफ से भी चैलेंज कर चुके हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर जो हम कर सकते हुए हम जरूर करेंगे जी, उसके अंदर हमारी तरफ से कोई लीनियंस नहीं है जी। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत के पास देने के लिए क्या है, और आपके मुज़ाकरात क्या वाकई सिर्फ हुकूमत से हो रहे हैं? देखिए जी, मैं मती भाई आपको बात अर्ज करूं, हुकूमत की तरफ से इशारतन कनायतन और फिर कुछ प्रोग्राम्स में राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से बात कही गई कि दूसरी साइड जो हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वो भी मुज़ाकरात के अंदर ऑन बोर्ड हैं। हमारा अपना नुक्ता नज़र भी ये है कि वो मुज़ाकरात के अंदर ऑन बोर्ड हैं, अगर वो ऑन बोर्ड ना होते तो मुज़ाकरात ना होते। अब सवाल आ गया कि हुकूमत के पास हमें देने के लिए क्या है। हुकूमत ने जिन ग्राउंड्स के ऊपर 2.5-3 साल हमें पोलिटिकली विक्टिमाइज किया है, हमारे लोगों को जानों से मारा है, हमारे लोगों को ज़ख्मी किया है, उसके ऊपर हुकूमत कमीशन तश्कील दे, और फिर कमीशन जिन जिन लोगों का तयन करेगा, जो भी वो अफराद होंगे, उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। हम इन रिटर्न हुकूमत को सिर्फ एक बात कर सकते हैं कि आपके इन इकदामात की वजह से जो मुल्क के अंदर एक अनारकी की सिचुएशन है, आप हमें 9 मई का रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, हम आपको 9 मई का रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। आप कहते हैं कि 26 को गोली नहीं चली, मैसेकर नहीं हुआ, शहादतें नहीं हुई, हम कहते हैं कि शहादतें भी हुई, गोली भी चली, मैसेकर भी हुआ, लोग ज़ख्मी भी हुए। ये जब 2 चीज़ें इशू हो जाएंगी तो उसके बाद सियासी जंग रह जाएगी। अभी ये सियासी जंग से ज़्यादा विक्टिमाइजेशन की जंग है, तो दैट्स व्हाट वी कैन ऑफर ओनली जी टू द गवर्नमेंट। और अगर ये दोनों चीज़ें, हामिद रज़ा साहब, अगर ये दोनों मुतालबात आपके तस्लीम नहीं किए जाते तो फिर आप क्या कर लेंगे? सर, दोनों तो बहुत दूर की बात है, अगर इनमें से एक भी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे और हम दोबारा फिर अपनी नई हिकमत अमली की तरफ जाएंगे। और मैं आपको एक और बात ऐड कर दूंगा, जो गौहर साहब का पैगाम हमारे पास आया है खान साहब का, गौहर साहब के ज़रिए, उसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि अगर हमारी मुलाकात खान साहब से नहीं भी करवाई जाती तो हम कमेटी फैसला कर ले, हम एक मीटिंग और हुकूमत के साथ कर लें, लेकिन दैट विल बी द लास्ट मीटिंग। उस मीटिंग के नतीजे में सबसे पहले जुडिशल कमीशन दोनों तश्कील दे देने चाहिए, वगरना फिर चौथी मीटिंग शायद ना हो सके। और अगर इन मुज़ाकरात के नतीजे में
इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो कितना इस बात का इम्कान है बाय द वे कि इमरान खान भी बाहर आ सकते हैं? किसी ने आपको कोई यकीन दहानी कराई है, कोई तसल्ली दी है, कोई टाइमलाइन है आपके सामने? क्या 31 जनवरी की जो डेडलाइन है वो आपके कैदियों और इमरान खान की रिहाई की डेडलाइन है या क्या है? नहीं जी, 31 जनवरी हमारे कैदियों की या इमरान खान की रिहाई की डेडलाइन नहीं है। हमने जब बात की है, इमरान खान साहब के केसेस चलते रहने हैं, कैदियों के केसेस चलते रहने हैं। हमने प्रोसिक्यूशन के किरदार पर बात की है कि जिस तरह इमरान खान साहब की तमाम केसेस में ज़मानतें मुकम्मल हो गई थी और उनकी रोबकार जारी होनी थी, अराउंड अ मंथ हो और उन्हें शाम को रिहा हो जाना था, लेकिन वो रोबकार जारी नहीं की गई, उल्टा उनको किसी एक नए केस में इन्वॉल्व कर लिया गया। इसी तरीके से जिन मुलजमान के पोलिटिकल असीरान के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, जमानत उनका इस्तेहकाक है, लेकिन प्रोसिक्यूशन वहाँ पे मेलाफाइडली उन्हें पंजाब में दर्ज हज़ारों FIR में से फिर किसी FIR में नामजद कर देती है। तो उसके अंदर तो टाइम लगेगा, महीना लग जाएगा, 1.5 महीना, 2 महीना, लेकिन ये 31 जनवरी रिहाई की डेडलाइन नहीं है, ये इन्हीं दोनों मुतालबात की डेडलाइन है। ये रिहाई की डेडलाइन तब होती अगर हम रिहाई किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए मांग रहे होते या अगर रिहाई हम किसी फेवर के नतीजे में मांग रहे होते। हम सिर्फ प्रोसिक्यूशन के किरदार के ऊपर जब इन केसेस को फेस करके बाहर आएंगे तो जाहिर है 10-12 दिन के अंदर तो सारा मुकम्मल नहीं हो सकता, कोई महीना 1.5 तो लगेगा ना जी, उस सूरत में यह सारा होगा जी। हमद रज़ा साहब, एक तासुर ये है कि जो 26वीं आइनी तरमीम का जो बिल आया था तो PTI ने कौमी असम्बली में इसकी भरपूर मुखालफत और इसके ख़िलाफ़ वोट देने की बजाय बॉयकॉट किया था, और उसके बाद फिर आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत या अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की जो मुद्दत मुलाजमत में कानून में तोसी की गई थी, मज़ीद 2 साल ऐड किए गए थे, 3 साल की बजाय 5 साल, उसमें भी PTI ने भरपूर मुज़ामत नहीं की। तो क्या ये कोई अंडरस्टैंडिंग थी और यही चीज़ जो है वो फिर मुज़ाकरात क्या उसने राह हमवार की? तो इस्टेब्लिशमेंट से बहुत पहले से कुछ मामलात और राब्ते थे आपके? नहीं सर, मती भाई, मैं आपको कैटेगोरिकली सर इस बात को इसलिए डिनाई कर रहा हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर बड़ी सीर हासिल बहस हुई थी। हम चाहते थे कि हमारे तमाम मेंबरान कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हों, हम प्रॉपर एक एहतजाज रजिस्टर्ड करवाएं और जो फिर एक होता है असम्बली में वो गमा चौकड़ी मिचे। लेकिन सर उससे मसला ये था कि 1 माह पहले हमारे पार्लियामेंटेरियंस को अबडक्ट कर लिया गया था। आपके सामने है कि ज़ैन कुरैशी साहब भी अबडक्ट हो गए, आपके सामने है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस 3 महीने दर बदर फिरते रहे, कभी वो KPK में, कुछ लोग GB के अंदर, कुछ लोग सिंध के अंदर, फिर वो एक ब्लॉक उनका करके, फिर कुछ MNAs की जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको उठा लिया गया। आज के दिन तक हाजी इम्तियाज साहब की 5 मुरब्बा जो चावल की फसल थी उसको उठाने के बाद अभी 4 रोज पहले उनको 26वीं आइनी तरमीम पर हुकूमती वोट ना देने की पादाश में उनके डेरे से, उनके घर से तमाम जानवर माल मवेशी उठा लिए गए। हमारे अजीमुद्दीन लखवी साहब थे, वो जब वापस आए हैं 26वीं आइनी तरमीम के बाद तो अभी रिसेंट उठाए गए एंड ही वाज फिजिकली टॉर्चर्ड। इसी तरीके से हमारे दीगर MNAs थे जिनका बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि जो लोग 26वीं आइनी तरमीम के बाद हम मजबूर हो गए थे कि इन लोगों को प्रेशराइज करके, इन लोगों को डरा के, धमका के वफादारियाँ अगर बदलवा ली गई तो उसका नुकसान होगा, इसलिए वो महफूज जगह पर रहेंगे। वो अभी भी वापस आके उस 26वीं तरमीम का वोट ना देने की सजा भुगत रहे हैं सर। सही। और ये 26 नवंबर का जो वाकया हुआ है, इससे भी आपके इस दलील को तक़वियत मिलती है कि बज़ाहिर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो 26 नवंबर के वाक़े के हवाले से PTI ने क्या अपना किरदार अदा किया बतौर एक सियासी जमात? अगर इतनी बड़ी तादाद में उनके कारकुन शहीद हुए हैं तो अभी तक PTI ने उस हवाले से क्या शवाहिद इकट्ठे किए और आवाम के सामने लाए हैं? सर देखिए, 13 हमारी शहादतें हुई, उसमें से मैं सिर्फ आपको एक वाक़या कोट कर देता हूँ मती भाई। आपको पता है जब हुकूमत जबर पर आ जाएं आप उसको किस तरह फिर फेस करना तो पड़ता है। उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। जवान हमारा जब हुकूमत जबर करें तो उनसे मुज़ाकरात कर देने बिल्कुल मुज़ाकरात। सर मेरी सुन लें, हमने उन शुहदा को अगर तो पीछे किया हो, जुडिशल कमीशन किस पे मांग रहे हैं मती भाई? जुडिशल कमीशन उन्हीं शुहदा के लिए मांग रहे हैं ना सर।
जुडिशल कमीशन उन्हीं जख्मियों के लिए मांग रहे हैं ना सर। मैंने जो ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड की थी, उसमें कहीं आपको जो मैंने चेयर की थी, अपने स्टाफ के जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बावजूद भी मैं जिस तरीके से 1 माह के बाद वो मीटिंग करने में कामयाब हुआ, क्या कहीं आपको महसूस हुआ फॉर अ सेकेंड कि हम उस बात से पीछे हुए हैं सर? जब 26 के जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं तो उन शुहदा की वजह से, उन जख्मियों की वजह से, उस मैसेकर की वजह से कर रहे हैं। चले, हो सकता है, उम्मीद है कि नहीं छोड़ेंगे। अहमद रजा साहब, ये तवक्को है कमीशन बन जाएगा और पीटीआई उसके सामने वो तमाम शवाहिद रखेगी जो शायद अभी तक सामने नहीं ला पाई। बहुत शुक्रिया अहमद रजा साहब, आपने साफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट्स में, दोनों सेगमेंट्स में हम नून लीग और पीटीआई के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात करवाएंगे और हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, एक तरफ जुल्फ़िकार अली भट्टी एमएनए नून लीग होंगे और दूसरी तरफ एमएनए पीटीआई जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब होंगे और वो दोनों बराह रास्त एक दूसरे से अहम कौमी मामलात पर मुज़ाकरात करेंगे। आपको एक झलक दिखाएंगे कि आखिर ये मुज़ाकरात होते क्या हैं और दो पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब सियासतदान जब आमने सामने बैठते हैं तो किन इश्यूज़ पे किस अंदाज से बात करते हैं। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। आखिर ये मुज़ाकरात होते क्या हैं जब सियासतदान, मुखालिफ सियासी नज़रियात रखने वाले एक दूसरे के सामने बैठते हैं और मुल्क को दरपेश सूरत हाल का कोई हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, अपने ज़ाती मफादात को एक तरफ रखते हैं और मुल्की और कौमी मफादात को सामने रखते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बंद कमरों में दरवाज़े बंद करके ये दो बड़ी बड़ी सियासी जमातें या दो सियासी इत्तेहाद जो हैं वो क्या मुज़ाकरात करते हैं। तो आज हमने यही जानने के लिए अपने स्टूडियो में एक नए फॉर्मेट के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बताएं कि इस वक्त जो पीटीआई जो अपोजिशन की जमात है और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कैसे होते हैं और क्या हमारे सियासतदान इस काबिल भी हैं कि एक दूसरे से मुहज़्ज़ब अंदाज में अहम कौमी मामलात पे बात कर सकें। और इसके लिए आज हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे आपको। मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, एमएनए है, रुकन कौमी असम्बली सरगोदा एनए 85 से। जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब जो हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं और जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब प्रैक्टिसिंग तो नहीं है, प्रैक्टिस तो ये सियासत कर रहे हैं, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आला तरीन जो प्रोफेशनल डिग्री है इनके पास है। दूसरी तरफ मेरे मेहमान हैं अब्दुल लतीफ़ साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनए हैं, चित्राल से इनका ताल्लुक़ है, एनए 1 से, और ये रुकन कौमी असम्बली हैं पीटीआई के और इन्होंने भी सियासत में, पॉलिटिकल साइंस में, सियासियात में मास्टर्स कर रखा है। 2002 में सीएसएस के लिए भी क्वालिफाई किया मगर फिर इन्होंने सीएसएस को रिजेक्ट किया और सियासत में आ गए। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ़ साहब आपका भी। तो असूली तौर पे तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने वोट लिए हैं। भट्टी साहब ने 1,21,000 वोट लिए हैं जुल्फ़िकार भट्टी साहब ने, और दूसरी तरफ अब्दुल लतीफ़ साहब आपने 62,000 वोट लिए हैं चित्राल से। तो आप दोनों अगर गुफ्तगू करेंगे आवाम के सामने, आवाम आपको देख रहे हैं, तो कैसे गुफ्तगू होगी मुल्क को दरपेश आम मामलात के ऊपर? मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं। जी जनाब, आप दोनों में से जो तय कर ले बात कर। आप शुरू करना चाहेंगे? मैं चलो कोई नहीं, आप शुरू करें। अच्छा, शुक्रिया। सबसे पहले तो मतीउल्लाह जान साहब आपका शुक्रिया। आप बल्कि भट्टी साहब को मुखातब हो। नहीं, आपका शुक्रिया इसलिए कि प्रोग्राम में बुलाने का। बाकी भट्टी साहब तो हमारे कोलीग्स हैं, असम्बली में होते हैं, शरीफुन नफ्स इंसान। देखें जी, एक तालिब इल्म के तौर पर सियासियात के इस मुज़ाकरात के हवाले से मेरा जो कंसेप्ट है, शायद मेरी लीडरशिप या मेरी कोलीग्स मुझसे इख्तिलाफ भी करें, लेकिन जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया कि आप दोनों मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, तो एक अंडरस्टूड एक उसूल है दुनिया में कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका तायुन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले के मुज़ाकरात हों तो किस चीज़ पे? अब ये कोई लोकल जरगा तो है नहीं,
जिसमें हम बैठे हुए हैं कि गांव में कोई खुदा न खास्ता कत्ल मुआकातला का मामला है या किसी की ज़मीन का या उसका तनाज़ा हो, उसकी नेगोशिएशन, उसमें मुज़ाकरात का तरीक़ाकार टोटली डिफरेंट होता है। अब जिस मुज़ाकरात की बात हो रही है उसमें सबसे मेजर जो स्टेक्स हैं वो रियासत के हैं, और रियासत का जो एलिमेंट ऑफ स्टेट जो है उसमें जब हम देखते हैं तो एलिमेंट ऑफ स्टेट 3 होते हैं, रियासत के 3 अनासर होते हैं। उनमें से एक अनसर की गैर मौजूदगी उस रियासत को रियासत नहीं बनने देती। उनमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके पास एक जोग्राफिया हो। लतीफ़ साहब, मैं माजरत चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि इस वक्त क्या इश्यूज़ हैं जिसमें आप या आपकी जमात इंटरेस्टेड है, और ताकि फिर भट्टी साहब अपना बात कर सकें। एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उसमें आपकी जियोग्राफी है, उसमें आपकी पॉपुलेशन है, और तीसरा आंसर जो है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। 2 अनासर आपके पास हों, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए स्टेट। इसे स्टेट या रियासत नहीं किया जा सकता। तो मेरी मुज़ाकरात के हवाले से मेरी ज़ाती राय ये है कि इसका फोकल पॉइंट जो है, इसका मरकज़ी नुक्ता वो आइन होना चाहिए जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो मसला क्या आइन के साथ? आप क्यों आइन के साथ तो सबसे बड़ा मसला अभी जो 26 आइनी तरमीम हुआ है, मेरी नज़र में, भट्टी साहब इससे इख्तिलाफ करें इसकी अच्छा, पहले तो ये आइनी तरमीम जो थी वो आइन के रूह के मुनाफी इटसेल्फ, और फिर उसके बाद जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो मैं लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करूं तो शायद सख्त लगे आपको, लेकिन ये शेमफुल था पूरी सियासी निज़ाम के लिए भी और तमाम जिन सियासी जमातों ने इसके लिए। तो उस आइन का एक सेकंड माजरत के साथ मेरी आप दोनों से दरख्वास्त है कि आप एक दूसरे से मुखातिब हों, और आप इस तरह मुखातिब हों कि आप एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तकरीर ना हो, कोई जलसा ना हो, आपस में बैठे हैं कि इस तरह आप चाहते हैं कि 26वीं तरमीम वापस हो जाए। जी भट्टी साहब, अब आप दोनों टेक ओवर कर लें। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमें अवाम ने वोट दिया और वे वोट दे के हमें पार्लियामेंट में आया, हमारा बेसिक मकसद तो ये है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए और अपने अवाम की बेहतरी के लिए काम करें। इस काम के लिए हम आए हैं ना। अब यहाँ पे पार्लियामेंट एक फोरम है, तो उस फोरम पे हम अपने हमें मौका मिलता है, स्पीकर साहब होते हैं, उसमें आपको भी मौका मिलता है, हमें भी मौका मिलता है। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपका अब इस वक्त क्या इशू है कि आप मतलब है कि वो किन नुकात पे आप हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बता दें। मुज़ाकरात का तो हमें हमारे ग्रीवेंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। बात चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी हैसियत रखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 2 शराइत रखे सिर्फ। ठीक हो गया। पहली शर्त हमारी ये थी कि अच्छा 26 तारीख़ के जो कत्लेआम हुआ उससे पहले हमारा सिर्फ एक मुतालबा था कि आप 9 मई का हम पे बुहतान लगाते हैं कि पीटीआई ने और पीटीआई की क़ियादत ने 9 मई बर्पा करवाया था, ये करवाया था, वो करवाया था। वो बुहतान हम पे लगने के बाद फ्रॉम डे 1 हम ये कहते हैं कि भाई अब जुडिशल कमीशन बनाएं। जुडिशल कमीशन बना के उस चीज़ को अर्क-रेज़ी से इन्वेस्टिगेट किया जाए, तहक़ीक़ात हो कि इसमें कौन कौन से मुलविस थे, अगर मुलविस थे किस वजह से थे। देखें, उसके बाद इसी मुतालबे को लेके जब हमने एहतिजाज किया तो हमारे साथियों को गोलियां मारी गई। भाई आपकी जो लीडरशिप थी ना, उसने यानी कि मुतअद्दिद बार आपकी लीडरशिप ने ये 2 पॉइंट्स जो अभी आपने रेज़ किए हैं, एक 9 मई वाला और एक 26 नवंबर वाला, यही सिर्फ आपने 2 नुकात पे बात करना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो जुडिशल कमीशन ये दोनों मिला के एक पॉइंट बनता है। दूसरा, जो बेगुनाह लोग जेलों में सड़ रहे हैं उनके लिए है। मतलब ये है कि ये दोनों का एक जुडिशल कमीशन बन जाए और एक सियासी कैदी जो हैं वो रिहा हो जाए। ऐसे ही है जी। अब आपके ये 2 पॉइंट्स हैं। तो इसमें सादा सा केस है, हमने आपसे 3 दफ़ा मांगा है, आप इसको रिटर्न शेक में लेके आ जाए।
चलें, ये तो दे दिया, आज मान भी लिया। अच्छा, मुझे ये बात समझ अब आप ये बताएं कि इन मुतालबात के ये जायज़ मुतालबात हैं आपके ख्याल में, ये बताएं। बिल्कुल इन पे बात होगी। आपके देखें ना, आपकी मुज़ाकराती टीम बनी है, हमारी मुज़ाकराती टीम बनी है, वो आपके जब रिटर्न आएंगे तो इसका हम आपको बिल्कुल इसका रिटर्न जवाब देंगे। और इस पे हमारी, क्योंकि हमने जो अपनी कमेटी बनाई है उसमें हमने तमाम जो हमारे तादी थे उनकी नुमाइंदगी रखी, पूरी पार्लियामेंट की नुमाइंदगी रखी। ये नहीं किया कि हमने नॉन लीग का उसमें है, हमने पीपल्स पार्टी को भी रखा, हमने एमक्यूएम को भी रखा, हमने सारी जमातों को रखा है, जिसमें उनकी एक भी जिसकी सीट है उसको भी हमने रखा है। उसका मकसद ही ये था कि एक वसी बुनियाद किस्म की मुज़ाकराती टीम बने और वो इस पे काम करे। अच्छा, ये बताएं, मेरा भट्टी साहब से ये बात तय होगी कि इसमें एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, वो ये कि जब मुज़ाकरात शुरू हो गए तो उसमें जाहिर है कि आपकी जो मुज़ाकराती टीम है या जो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं उनके नुमाइंदे हैं, वो अपने लीडरशिप से लाइन लेते हैं, उनसे कंसल्टेशन करते हैं। तय ये हुई कि हमारी जो डेलीगेशन है उसको एक्सेस दिया जाएगा खान साहब के साथ कि वो उधर जाके गाइडेंस ले, उनको कॉन्फिडेंस में ले जो डेवलपमेंट है। तो ये जो है फिर ये दरवाजे जेल के इसमें कोई ऐसा इशू नहीं, वो भी करवा देंगे। वो मैं आपको बता दूं, भट्टी साहब ने मान लिया। स्पीकर साहब बाहर गए हुए थे, वो जब आएंगे हो जाएगा। यार स्पीकर साहब ने जेल की इजाजत नहीं देखें, ये तो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। देखें, अच्छा भट्टी साहब देखें, अभी मतीउल्लाह जान साहब ने, देखें एक बात मेरी सुना, मतीउल्लाह जान साहब ने रिवायात से हट के, हालांकि वो बहुत अग्रेसिव तरीके से अपने पार्टिसिपेंट को ट्रीट करते हैं। आज फर्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं फॉर्मेट अग्रेसिव मींस उनको मतलब है कि आसानी से जाने नहीं देते, इसका मतलब मैं नेगेटिव नहीं, लेकिन इस यहाँ पे आके आप, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए जवाब दूं। मैं आपको बताऊं कि देखें अलीमा खां मिल के आई हैं और भी सारे मिल रहे हैं, इसका मतलब उनकी पाबंदी तो नहीं है ना मिलने पे। बाकी जो जिस किस्म की आप एक मुलाकात चाह रहे हैं वैसे मिल भी आए हैं, तो वो जिस किस्म की आप चाह रहे हैं वो भी हो जाएगी, तीनों मुतालबात वो भी आपके अब आगे हो जाएगी। लेकिन भट्टी साहब अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपने ये बताना है कि आपकी पीटीआई से क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या चाहते हैं, हुकूमत कितना अरसा चले, पीटीआई इलेक्शन मांगती है तो क्या आप फौरी इलेक्शन के ऊपर राज़ी हो जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर भट्टी साहब से पूछते हैं कि इनकी क्या तवक्कुआत हैं पीटीआई से। वेलकम बैक। जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब ने वक्फे से पहले बड़ी फ़राख दिली का मुजाहरा किया और तीनों मुतालबात जो हैं वो लतीफ़ साहब के, उन्होंने एक मस्बत आगे से जवाब दिया कि इस पे गौर किया जाएगा। तो भट्टी साहब, पीटीआई से आप क्या तवक्कुआत? मेरी ये तवक्को है और मेरी जमात की भी ये तवक्को है और हमारी ये कोशिश है कि पीटीआई जो है वो कौमी धारे की जमात बने और बिल्कुल सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करे। दूसरी चीज़ ये है कि कौमी दायरे से मुराद कौन से फॉर्म वाली जमात? नहीं 45 वाली है? नहीं फॉर्म की तो देखें, उन्होंने अपने दोनों मुतालबों में उन्होंने मैंडेट को तस्लीम किया, तभी वो हमारे साथ ये तो हो गया। इसको वो तो इशू ही निकल गया, वो इशू ही निकल गया। इलेक्शन अगर नए मांगते हैं तो आप देंगे? देखिए ये तो उसके उनके एजेंडे में नहीं है ना भाई। अभी तो 2 मुतालबात नहीं मुतालबात उनके 2 हैं, मेरी बात। अच्छा, इससे अलावा कोई है ही नहीं मुतालबा इनका। क्यों जी? बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं। अच्छा, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। नहीं, क्या आपने किस्तों में फिर मुतालबात देने? मेरी बात सुनना भाई, मेरी बात आपने अभी तक आपकी जो आपकी लीडरशिप है, बात सुने, वो 2 चीजों पे आई है। वो कहते हैं ना फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। आपने कहा कि हम अब आप ये तवक्को रखेंगे कि भाई हम आपके 47 जो है उसको 45 के तौर पर कबूल करें, ये हो नहीं सकता। देखिए ये चीज जो है ना, हम मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं इनसे? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह ही नहीं देखें, हम आपको ये भी नहीं कह रहे। मैं 1 मिनट में बात खत्म कर, हम ये आपको ये कह ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो लीगल प्रोसीजर है, देखें आपके अगर केसेस हैं वो भी एक कोर्टों में है, कोर्ट का होना चाहिए। आपकी विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी हो चुकी है 2018 में, आपकी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि अगर आपको किसी जगह पे किसी सीट पे इलेक्शन का आपको है कि ये 45 है 47 है, आपके पास एविडेंसेस हैं, आप समझते हैं धांधली हुई है, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ है, बस उसमें जाएँ, आप अपने ट्रिब्यूनल बने हुए हैं उन पर आप फेस करें उसको, और जो फैसला कल ट्रिब्यूनल करते हैं तो वो कल देखें ना। आपका पहली दफ़ा डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चाहे 5 साल तक फैसला नहीं हुआ,
देख, ये आप आईनी कोर्ट की बात कर रहे थे, तो आईनी कोर्टें इसीलिए बनी है। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे ना कि जिसमें आपके सरकारी पुलिस बयान देती है तो जमानत होती है। के लिए बनी है भट्टी साहब। नहीं, ये बात नहीं है। देखें, चीज़ों में आपको जितने दूसरे हैं ना, ये आपस में मिक्सअप होके, मैं खुद, ये मती भाई को भी पता है, मैं 3.5 साल इसी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में अपने इंसाफ के लिए आया। जब मेरे साथ आप लोगों ने धांधली की थी, मेरे साथ आपने ज्यादती की थी, मेरे पे दहशतगर्दी के पर्चे दिए थे, और फिर मैं अपने मैंडेट को मैंने लिया, मैंने अपने भाई ला लिया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट से ही लिया है। मैंने, मेरे में पता है कौन से जजेस थे, पता है मेरे में? जनाब वो थे अपना बदयाल साहब थे, जस्टिस मंसूर साहब थे, और क्या नाम है उनका, जस्टिस मुनीब। आप मुझे ये बताएं, क्या ये पार्शियल जज हैं या कोई उन्होंने मुझे जो इंसाफ दिया उन्होंने, ये मुझे बड़ी अच्छी टॉपिक छेड़ी है। ये मतलब आपको जो इंसाफ देने वाले जज हैं वो ठीक नहीं थे ना? मैं तो कहता हूँ ठीक है ना। अच्छा, मैं तो गिला नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे, दोनों से ये कंट्रडिक्शन जो है, ये आप लोग देखें, आपने ये उथल पुथल सुप्रीम देखिए, हमने इंसाफ ऐसे लेके आए। भट्टी साहब मेरी बात सुने, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आप हल्फन ये बात बताएं, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं था? देखिए, क्या जस्टिस मंसूर साहब को आप चीफ जस्टिस से के ओहदे पे न लाने के लिए ये सारा ड्रामा नहीं चाहे? देखें, हम ये कहते हैं कि भाई जस्टिस सादा सा केस है। शायद आपने एक दिन में आपने 64 बिल आपने 2 घंटों में पास किए थे मेरे भाई। वो कौमी असेंबली का वो दिन भी देखे मेरी आप बात नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम भी कुछ ज्यादा, 26वीं इसमें तो बड़ा, इसमें तो आपके 2 महीने गुजरे हैं ना, रात के अंधेरे में जो कुछ किया, 2 महीने तक ड्राफ्ट का लोगों के जो घर वालों को उठा के ब्लैकमेलिंग कर, देखे ना हम यार अरबों रुपए के पेशकश आप लोगों ने देखे। हम मेहनती लोग हैं, हम तो रात को भी काम करते हैं। चलें, आप दोनों से एक सवाल कर लूं कि आप चाहते हैं कि फौज का सियासत में कोई किरदार हो? देखिए, मैं समझता नहीं, मेरी जाती राय है कि हर इदारे को अपनी आईनी हदूद में रह के काम नहीं होना चाहिए ना किरदार, नहीं होनी चाहिए। आप भी यही कहते हैं ना? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आप दोनों के इस वक्त ये शायद अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए इस चीज को लोग ऐसे लेते हैं, सॉरी, इस चीज को लोग ऐसे लेते हैं कि खुदा न खास्ता हम फौज के देखिए, ये हमारी पलकें हैं, ये अल्लाह ने बनाई हैं। ये पलकें यहाँ पे खूबसूरत भी लगती हैं, हमारे आंखों की हिफाजत भी करती हैं। जब तक ये यहाँ पे हैं, ये हमारी खूबसूरती में और हमारी आंखों की हिफाजत में किरदार अदा करती हैं। लेकिन एक मिनट, लेकिन इनमें से एक बाल सिंगल आपकी आंख में चली जाए ना, तो कितनी तकलीफ होती है। हमारी फौज भी हमारी मुहाफिज होती है, और मुहाफिज को क्या, हमारी गिरद हाला बना के, ये अच्छी बात वो अंदर आएगी तकलीफ। किस जमाने में आपके लीडर जो हैं फौज के किरदार के, भाई मैं एक छोटी सी बात करना इस वक्त जो है ये भरपूर अंदाज से फौज की, देखिए 2014 में आपने इन्हीं पलकों पे बिठा के और इन्हीं हाथों से बिठा, लेकिन आपकी इजाजत आपने मेरी बात सुना, इसी डी चौक में आपने ये काम आपने स्टार्ट किया था। शुक्र है अगर आपको समझ आ गया। दोनों को समझ आ गया। फिर थोड़ा सा आगे जाना, 2014 में फिर वो भी जनरल असलम बेग ने जो कुछ किया, जनरल हमीद गुल ने जो, आप दोनों माजी की गलतियों को तस्लीम कर रहे हैं। समझता हूं सर, आप दोनों माजी की गलतियों को तस्लीम कर रहे हैं। आप दोनों से एक आखिरी सवाल है, क्या माइनस नवाज शरीफ और माइनस इमरान खान का फार्मूला आपको कबूल है? देखिए, माइनस कभी भी कोई भी नहीं होता। मेरी बात सुनो, जिसका एक लोगों आवाम के दिलों में, आवाम के ग्रास रूट पे जिनका अपना एक मैंडेट होता है, वो कभी माइनस। जी, आपको कबूल है माइनस नवाज शरीफ या माइनस इमरान? बल्कि इन्होंने कबूल कर लिया माइनस नवाज शरीफ। नहीं, हम तो नहीं कबूल किया। बेचारे को खुडे लाइन लगा दिया, नहीं, और शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, और हमें बिल्कुल काबिल कबूल ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब ये बता दें कि अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराहान को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी गई है, तो आप उसको ख़त्म करेंगे? अगर मेरी पार्टी की हुकूमत आई, मैं हर फोरम पे इसको एक कम से कम सतह पर लाने की कोशिश। आप मजीद तो सी देंगे, क्या करें? नहीं, देखें, आप मजीद तो सी की बात नहीं है। देखें, जो पार्लियामेंट ने एक मुश्तरका तौर पे एक तरमीम की है, असूली तौर पे क्या होना चाहिए? नहीं, असूली तौर पे तो मैं समझता हूँ कि आप तो सिर्फ ये फौज की बात करते हैं या एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। मैं तो समझता हूँ किसी सरकारी मुलाजिम को भी नहीं देना। ठीक है, नए इंतखाबात कब होने चाहिए? नए इंतखाबात पूरे टाइम पे होने चाहिए, 2029 में। नए इंतखाबात मेरे ख्याल है 1 साल के अंदर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।
सहाफ़ी प्रोग्राम में आपने देखा कि दो पढ़े लिखे, महज़ब, सुलझे हुए, तजर्बाकार सियासतदान किस तरह एक दूसरे से मुज़ाकरात करते हैं। बंद दरवाज़ों के पीछे यही कुछ हो रहा है जो PTI और हुकूमत की मुज़ाकराती टीमें कर रही हैं। हम आपको सिर्फ एक झलक दिखाना चाहते थे, और बंद दरवाज़ों के पीछे बहुत से दूसरे मामलात भी होंगे जो हमें नहीं मालूम, और शायद इन दोनों नुमाइंदों को इजाज़त नहीं है उन पे बात करने की, मगर होता यही कुछ है। और यही हमारे सियासतदान हैं, हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं जिन्होंने लाखों वोट लिए हैं, मगर ये भी अपने लीडरों और अपने अपने जो सियासी पीर हैं उनकी मशावरत और इजाज़त के बगैर कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं है। मुज़ाकराती टीमें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।